हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 ये तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बी में क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल एंड इन्वेंट्रीज। ओके, तो ये सारे आइटम्स दिए हुए, इनसे हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिख लेंगे एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कोई भी आइटम्स गिवन नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ओके, तो इन दोनों में से माइनस करके 10,000 आएगा ना। ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस 30,000 माइनस 20,000 10,000 आया। ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है एंड गुडविल दिया हुआ है, दोनों नॉन कैश आइटम्स में आ जाएंगे, तो उसकी एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं ना, यहां हो जाएगा ऐड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है लास्ट ईयर 30,000 एंड करंट ईयर में 32,000। 32,000 माइनस 30,000 2,000 आएगा, तो 2,000 को हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने प्रॉफिट में से 2,000 निकाल के प्रोविजन में डाला था, तभी तो करंट ईयर में 2,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो 2,000 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए गुडविल की भी वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसे हम एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कहेंगे। कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है 20,000 लास्ट ईयर एंड करंट ईयर में 16,000। 4,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। बस, और कोई भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो 2,000 प्लस 4,000 ये हो जाएगा 6,000। ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 16,000। ये हो गया। इसके बाद ये क्या आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, लास्ट ईयर 14,000 करंट ईयर 18,000। 4,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो करंट एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं। यहां हो जाएगा लेस ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट हो जाएगा 4,000। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल लायबिलिटी में आ जाएगा, तो इसकी एंट्री बाद में करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर वैल्यू शो कर रहा है 1,400 एंड करंट ईयर में 1,200। 200 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू 200 से डिक्रीज हो गई है। तो जब वैल्यू डिक्रीज होती है करंट एसेट की, तो उसे हम ऐड करते हैं ना, इसे हम ऐड कर लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ये हो गया। इसके बाद देखिए इन्वेंट्रीज लास्ट ईयर वैल्यू शो कर रहा है 14,000 करंट ईयर में 18,000। 4,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है इन्वेंट्री की, तो जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं, रीजन आपको मालूम है स्टूडेंट्स, क्यों लेस करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है इसका रीजन। कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि हमने इसमें
करंट एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे लेस क्यू करते हैं, और करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है तो उसे हम लेस क्यू करते हैं। ओके, प्लीज मुझे बताइएगा। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4000, इसे कैलकुलेट करिए। -4000 -4000 -8000 -8000 प्लस 200, ये हो जाएगा -7800। ये हो गया। इसके बाद करंट लायबिलिटी देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर में वैल्यू शो कर रहा है 1600 एंड करंट ईयर में 4000। वैल्यू इंक्रीज हो गई है आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल की, तो जब इंक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं। कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है? 2400 से। 4000 माइनस 1600, 2400 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो इसे हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, $2400, ये हो जाएगा इधर 2400 हो गया। इसे हम टोटल कर लेंगे। 16,000 माइनस 7,800 प्लस 2400, ये हो जाएगा 10,600। कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 11B हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11C करेंगे। From the following figures, calculate cash from operating activities: profit and loss balance, accumulated depreciation, sinking fund, development rebate reserve, outstanding expenses, trade payables, prepaid salaries, goodwill and trade receivables। ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं, इससे हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, उसके साथ साथ डिबेंचर सिंकिंग फंड भी गिवन है एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना, कंपनी जो भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करती है, नेट प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करती है, उन सारे अमाउंट्स को हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में, तो आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आता है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए डिबेंचर सिंकिंग फंड गिवन है एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व दिया हुआ है, तो इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। उसके बाद आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखिए आज सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर का वैल्यू दिया हुआ है 5 लाख एंड करंट ईयर में दिया हुआ है 3 लाख। तो करंट ईयर वाले बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं एंड लास्ट ईयर वाले को क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। एंड क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 लाख माइनस 5 लाख, ये हो जाएगा ना -2 लाख। इसका मतलब कंपनी का लॉस हुआ है। ओके, 2 लाख का कंपनी का लॉस हुआ है। लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 5 लाख, इस साल प्रॉफिट हुआ है 3 लाख। तो कितने से लॉस हुआ कंपनी को? 2 लाख से कंपनी का लॉस हुआ। 2 लाख का कम प्रॉफिट हुआ ना, तो 2 लाख से कंपनी को लॉस हुआ, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 लाख। नेगेटिव बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना। उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे सिंकिंग फंड, फंड्स को भी हम ऐड करते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? लास्ट ईयर वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, करंट ईयर में 1,25,000, मतलब कंपनी ने 25,000 और ट्रांसफर किया है। नेट प्रॉफिट में से निकाल के कंपनी ने फंड में डाल दिया है 25,000। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 25,000 डिबेंचर सिंकिंग फंड 25,000। उसके बाद देखिए डिबेंचर रिबेट रिजर्व,
लास्ट ईयर का वैल्यू दिया हुआ है 60,000, करंट ईयर का 70,000, मतलब कंपनी ने 10,000 और ट्रांसफर किया है रिजर्व में, तो 10,000 को हम ऐड कर लेंगे। आप लोग पूरा लिख लेना, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो जाएगा ये 10,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, -2 लाख प्लस 25,000 प्लस 10,000, इसे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा -2 लाख प्लस 35,000, ये हो जाएगा -1,65,000। 2 लाख में से 35,000 माइनस करिए, हो जाएगा 1,65,000, तो यहां हम लिख देंगे 1,65,000। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे ना 1,65,000 नेगेटिव बैलेंस है। उसके बाद नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स, इसमें देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम में आता है, तो 1,20,000 माइनस 80,000, ये हो जाएगा 40,000। 40,000 को हम ऐड कर देंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी हो जाएगा, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी एसेट हो जाएगा, ये भी एसेट हो जाएगा। गुडविल, गुडविल देखिए लास्ट ईयर वैल्यू था 20,000, करंट ईयर में वैल्यू डिक्रीज हो गई, वैल्यू हो गई 15,000, 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इसे हम एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कहते हैं। इसे भी हम ऐड कर लेंगे। ये कंपनी के लिए लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। गुडविल 5,000 हो गया। नॉन कैश आइटम का भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया। 40,000 प्लस 5,000, ये हो जाएगा 45,000। से कैलकुलेट करिए, -1,65,000 प्लस 45,000, ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 1,20,000 हो गया। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद देखिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले एसेट का कर लेते हैं, उसके बाद लायबिलिटी का करेंगे। प्रीपेड सैलरी, लास्ट ईयर वैल्यू था 5,000, करंट ईयर में हो गया 2,000, वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, तो जब करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम ऐड करते हैं। 3,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हम ऐड कर देंगे। एड प्रीपेड सैलरी $3,000। उसके बाद देखिए ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट ईयर वैल्यू था 2,10,000, करंट ईयर में हो गया 2,40,000। 30,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं। रीजंस मैंने पूछा है आप लोगों से, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 30,000 कि क्यों हम ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं। ओके, ये हो गया करंट एसेट का ट्रीटमेंट। -30,000 प्लस 3,000, ये हो जाएगा -27,000।
उसके बाद करंट लायबिलिटी का देख लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लास्ट ईयर वैल्यू है 16,000, करंट ईयर में 24,000। 8,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है करंट लायबिलिटी की तो उसे हम ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000। उसके बाद देखिए ट्रेड पेएबल, लास्ट ईयर वैल्यू था 75,000, करंट ईयर में हो गया 91,000। वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, अभी मैंने क्या किया है, ऐड किया है ना, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। ट्रेड पेएबल कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर वैल्यू 75,000, करंट ईयर में 91,000, माइनस करिए, ये हो जाएगा 16,000। दोनों को टोटल कर देंगे, 8,000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा 24,000। हो गया, इसे टोटल करिए, माइनस 1,20,000 माइनस 27,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करिए, ये हो जाएगा 1,47,000 प्लस 24,000। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 1,23,000। हो गया ना, ये आ गया 1,23,000। आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव में आंसर आया था ना, माइनस 1,23,000 आया था, तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं होगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। सॉरी, यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, माइनस 1,23,000। क्वेश्चन हो गया हमारा 11C भी। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11B एंड 11C किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।